चलो हुआ तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। चारों का चैप्टर पीछे पढ़ चुके ना। अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है हुआ? पांचवा। तो लिख दे रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 5 का नाम है एलसीएम एंड। एंड का सिंबल है हुआ HCF, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? एलसीएम एंड HCF। देखो सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, है ना। एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब कोई HCF का मतलब बताएगा? है ना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है हुआ? फैक्टर। तो हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। इसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, है ना। अभी इंग्लिश का नाम बता दिए। अच्छा, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समपवर्त्य। लघुत्तम समपवर्त्य, ठीक ना। और इसको कहते हैं महत्तम समपवर्तक। क्या कहते हुआ? महत्तम समपवर्तक, है ना। चलो तो ध्यान से फिर से समझ लो सब लोग। बात करें, देखो ध्यान से। चैप्टर का नाम क्या हुआ? एलसीएम एंड HCF। इसको क्या पढ़ते हैं? एंड। और चाहे तथा बोल सकते हो, एलसीएम और HCF। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है हुआ? लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। कल पूछेंगे। अच्छा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। तो सर इंग्लिश में तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल बोल देते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समपवर्त्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हुआ? महत्तम समपवर्त्य। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा देखो, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? लघुत्तम को शॉर्टकट में लिखते हैं ल, समपवर्त को क्या लिखते हैं? स। तो कई लोग इसको लसा भी बोलते हैं। अब महत्तम समपवर्त को क्या बोलते हैं? म स। इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समपवर्त। तो देखो इसके चार चार नाम है। कुछ लोग HCF कहते हैं, कुछ लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, कुछ लोग महत्तम समपवर्तक कहते हैं, कुछ लोग मौसा कहते हैं, और भी एक दो नाम है ना। वो बाद में देखा जाएगा, है ना। बहुत सारे नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस नाम जो है LCM HCF, लासा मौसा, लासा और मौसा। ठीक है। अब देखो दोनों होता क्या है, दोनों का डिफिनीशन लिख लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है छोटा से छोटा, लिस्ट में होता है सबसे छोटा। तो क्या लिखेंगे? इसका डिफिनीशन लिखे। डिफिनीशन, डिफिनीशन बोले तो परिभाषा, वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या, यहां पर 100 लिख लो से। वह एक सेकंड रुक जा, फिर से लिख देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से, जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वह एलसीएम कहलाता है। वह एलसीएम कहलाता है ना। HCF का डिफिनीशन देखो। HCF का मतलब देखो, पहले ही लिखा है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, बड़ा से बड़ा। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी, जो दिए गए सभी संख्याओं से, जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित
हो जाए HCF कहलाता HCF कहलाता है ना। तो देख बार डिफिनीशन तो लिख दिया, तनी तुम लोग धीरे धीरे इसको क्या करते रहोगा, नोट करते रहो, आगे चल के और बात करेंगे, है ना। चलो अब तो ये हो गया हुआ LCM और HCF का डिफिनीशन, है ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, LCM HCF निकाला कैसे जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक क्या है कि LCM तथा HCF निकालने की विधि। तो अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर देखो लिख रहे हैं LCM तथा HCF निकालने की विधि, निकालने की विधि। ध्यान से देखेंगे हुआ LCM और HCF निकालने की, सब लोग ऊपर देखो, अभी देख लो बाद में बात करना। LCM और HCF निकालने की अपने पास दो गो मेथड होते हैं। कई मेथड होते हैं हुआ, दो गो मेथड। कौन कौन मेथड होता है, एक होता है गुणनखंड विधि। कौन होता है हुआ, गुणनखंड विधि, जो पिछला चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग, गुणनखंड विधि। एक होता है भाग विधि। कौन होता है हुआ, भाग विधि। अच्छा एक बात बताइए सर कि गुणनखंड विधि से लसा निकलता है कि मसा निकलता है कि दोनों निकलता है, दोनों निकलता है। अब भाग विधि से लसा निकलता है कि मसा निकलता है कि दोनों निकलता है, दोनों निकलता है। मतलब गुणनखंड विधि से भी दोनों निकाल सकते हैं, हाँ। अब भाग विधि से भी दोनों निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो LCM और HCF निकालने के अपने पास कई विधि है हुआ, दो गो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। यही दो टॉपिक पढ़ना है इसमें, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके बाद एक दो और टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। मतलब हम लोग छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, टोटली पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग कौन सा विधि पढ़ते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि, है ना। कौन विधि पढ़ेंगे हुआ, गुणनखंड विधि। और दूसरा कौन पढ़ेंगे, भाग विधि। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि को कवर करते हैं। गुणनखंड विधि से लसा मसा दोनों निकालना सीख जाते हैं, फिर भाग विधि से सीखेंगे। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो एक काम करो, तुम नोट करो, हम इसको हटा रहे हैं। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक लिख दिया है कि गुणनखंड विधि से क्या पढ़ रहे हैं, HCF तथा LCM। गुणनखंड विधि से क्या निकालना सीखेंगे हुआ, HCF तथा LCM, चाहे LCM तथा HCF एक ही बात है ना, इधर उधर कोई लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन लिया कि 8 तथा 12 का LCM तथा HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। किस विधि से निकालना है हुआ, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अच्छा देख बुआ, मैं तुमको पहले ही बता दूं, है ना, कि जब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा LCM और HCF से, वो तुमको कभी नहीं बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बना हुआ चाहे भाग विधि से बना, है ना। तुमसे कभी नहीं कहेगा वो, तुमको जो आसान लगे उस विधि से तुम बनाना, है ना। चलो तो अभी हम लोग कौन विधि से पढ़ रहे हैं बुआ, गुणनखंड विधि ना। तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ संख्या, कौन कौन संख्या दिया है बुआ, 8 और 12, यही दिया हुआ है ना। जो भी दिया गया संख्या हो, अभी तो फिलहाल में 2 गो दिया है, हो सकता है कि 3 गो दे दे, 4 गो दे दे, करना कुछ नहीं है। हम आराम से पहले दोनों का गुणनखंड निकालते हैं। चलो वो किसका गुणनखंड निकाले, पहले 8 का। गुणनखंड वाले चैप्टर में सिखाए थे, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 चौके, फिर 2 से ले जाओ, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ले जाओ तो 2 एकम 2, यही होगा। क्या हमने 4 का गुणनखंड निकाल दिया, सॉरी 8 का गुणनखंड निकाल लिया। अब किसका गुणनखंड निकालेंगे हुआ, 12 का। कितना से ले चले, 2 से। क्या 2 6 के 12 होता है, फिर 2 3 6 होता है। क्या अब 2 से जाएगा, और 2 से नहीं जाएगा तब कितना से ले चले, 3 से। तो क्या 3 एकम 3 होता है, क्या और आगे जाएगा, नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, 8 का गुणनखंड लिखो। कितना आया है बुआ, 2 2 2, एक तो काउंट नहीं करते हैं, 2 2 2, यही आया है। अब 12 का गुणनखंड लिखो, 12 का गुणनखंड बोल बुआ, 2, अरे बोलो तनी जोर से, यही आया ना, एक तो नहीं लिखते हैं।
अब देखना ध्यान से सुनना, यहीं से समझ रहा है। अगर तुम्हें HCF निकालना हो तो पहले देख लो कौन कौन मिल रहा है। भाई देखो, एगो हाई मिल रहा है, एगो हाई मिल रहा है, और कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है, तो 2 के लिए एगो 2 लिख दो, फिर 2 के लिए एगो 2 लिख दो। सोचो अगर 3 मिल रहा होता तो दोनों 3 के लिए एगो लिखते। अच्छा, तो जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। हाँ, आज दोनों में जो नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। तो देखो 2 दूनी के हो गया HCF। ये तो बड़ी आसान है ना? जो दोनों में मिल गया HCF हो गया। सर एलसीएम देखो, एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि जो दोनों में मिल गया उससे ले लो। तो 2 मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है, तो सर तो फिर HCF हो जाएगा। ना ना, रुको रुको रुको, अभी रुको। जो दोनों में मिल जाए वो तो लेना ही है, और जो ना मिले वो ले लो, जो ना मिले वो ले लो। तो कौन कौन नहीं मिल रहा है? एगो 2 नहीं मिल रहा है, एगो 3 नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो एलसीएम में जो मिले वो ले लो, और जो ना मिले वो ले लेना होता है। हाँ, तो बोलूंगा 2 दूनी के, 4 दूनी के, 8 तीन के, हो गया एलसीएम। समझ में आया? तो जो दोनों में मिले HCF, और जो दोनों के साथ साथ जो ना मिले वो लेना पर क्या मिलता है बबुआ? HCF। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 8, 16 और 24 का, इस बार हम लोग कितने का निकाल रहे हैं? चलो अभी दुइये को लो। किसका किसका लेना है? 16 और 24 का। क्या निकालना है? एलसीएम और HCF निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, है ना? तो चल जल्दी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे लिखोगे? ऐसे लिख लेना कि 16 तथा 24 का एलसीएम तथा HCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। क्या हम लोग निकाल लेंगे? चलो जल्दी बताओ क्या करें, जल्दी जल्दी बोलो तो। हाँ बाबू, बालकों ऊपर देखो, क्या 16 का गुणनखंड करें? कितनी दफा जाएगा? 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार, यही जाएगा ना? बोलो 24 का गुणनखंड कितना से ले जाए? 2 से ले जाएंगे 12 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 6 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 1 बार में, और जाएगा क्या? चलो तो पहले जो भी गुणनखंड निकाल दिया उसको लिखो। 16 का गुणनखंड बताओ, बोलते जाओ। 2 2 2 2, कई बार? 4, सॉरी कई बार? 2, 4 बार, 3 4। देखो तो 1 2 3 4 यही था ना? लिख दिया। चलो 24 का लिखवाओ। 2 2 2 3, यही है ना? 2 2 2 3, यही है। अच्छा अब बताओ, मुझे HCF लिखना है। क्या लिखना है हुआ? HCF। तो HCF क्या कहता है? जो मिलेगा वही लेना है। तो पहले हाई मिल रहा है तो एगो 2 मिल गया, फिर हाइयो मिल रहा है एगो और 2 मिल गया, इहो मिल रहा है एगो और 2 मिल गया। बोलो समझ में आया? अच्छा हाइयो लिखे क्या? नहीं। तो बोलो कितना आ गया? 2 दूनी के, 4 दूनी के 8 हो गया। चलो एलसीएम बताओ। एलसीएम पहले जो मिल रहा है उसको ले लो। तो हाइयो मिल रहा है, हाइयो मिल रहा है, तो जो मिल गया वो तो ले लिए, और जो ना मिले वो ले लो। तो कौन कौन नहीं मिल रहा है? एगो 2 नहीं मिल रहा है, एगो 3। बोलो 2 दूनी के, 4 दूनी के, 8 दूनी के, 16 48। बोलो समझ में आया? तो HCF और एलसीएम निकाल लेंगे। अरे बोलो जल्दी निकाल लेंगे। तो ये तो हुआ 2 गो अंक वाला। सर कल हो के 3 गो अंक आ गया, तो 3 गो अंक माने 3 गो अंक माने 3 गो, है ना? जैसे सर जैसे बताइए, है ना? जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 8 12 तथा 16, 8 12 तथा 16 का एलसीएम तथा HCF गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसमें 2 गो अंक दिया है कि 3 गो? 2 गो है, 3 गो है, 8 12 16। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। 8 का गुणनखंड निकालोगे कितना निकलेगा? 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2, और कुछ होगा क्या? चलो अब किसका निकाले? 12 का। तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार, खाना ना खा के नहीं आए हो क्या? बोलो थोड़ा तेज में बोलो, एनर्जी से बोलो। बोलो 2 छक्के कितना से ले जाए? 2 3 आई, फिर 3 कम। अच्छा चलो अगली बार 16 का निकाल ले। 16 में कितना से ले जाए? 2 8, फिर 2 चौके, फिर 2 दूनी के, फिर 2 से जाएगा 2 एकम। बोलो चलेगा? अब तीनों को लाइन से लिखो। 8 का गुणनखंड लिखवाओ, 2 गुने 2 गुने 2, यही आएगा। 12 का गुणनखंड लिखवाओ, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। चलो 16 का लिखवाओ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही आएगा ना? देखो तो 4 बार लिख दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया।
चलो HCF लिख लो, HCF यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे चलो HCF यहाँ पे लिख रहे हैं। HCF का मतलब होता है जो सब में मिलेगा। तो 2 गो में था तो 2 गो मिलाते थे, अब कई गो मिलाएंगे? 3 गो में। तो देखो तो ये तीनों मिल रहा है, तो एगो तो 2 मिल गया, एक और 2 मिल रहा है, एगो 2 मिल गया। अब कुछ जो तीनों मिल रहा नहीं मिल रहा है ना, हो गया। तो एलसीएम HCF कितना आ गया? 4 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? सर एलसीएम भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है? पहले जो तीनों मिल रहा है वो ले लो। तो 2 मिल रहा है तीनों में, ले लो। 2 मिल रहा है तीनों में, 2 ले लो। अच्छा, अब ध्यान से, एलसीएम को आता है कि 3 गो में मिल गया वो ले लो, और 2 गो में मिल जाए ना वो ले लेना है। ध्यान से देखो, 2 मिल रहा है, दे 2 गो में। अच्छा, तो इसमें 2 गो मिल जाएगा तो वो ले लेंगे। एलसीएम को आता है जो मिले जो दे दो मेरे को। 3 गो में मिल जाए वो ले लेंगे, 2 गो में मिल जाएगा वो ले लेंगे, 1 गो में मिलेगा वो ले लेंगे। तो देखो तो दोनों मिल रहा है ना, तो इसके लिए भी 1 गो ले लो। अच्छा, एक ही को लेना है, मिल रहा है तो 1 गो लेना है, ये ना कि 3 जगह मिल रहा है तो 3 गो लेंगे, और 2 जगह मिल रहा है तो 2 गो ना। 3 गो के लिए 1 गो, 3 गो के लिए 1 गो, और 2 गो के लिए भी 1 गो। तो जो तीनों में मिला वो ले लिए, जो 2 गो में मिला वो ले लिए, और जो नहीं मिल रहा है वो ले लो। अब बताओ कौन कौन नहीं मिल रहा है? 1 है, 3 है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 3 लिख दे। समझ में आया? चलो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 48। बोलो समझ में आया? तो एलसीएम कितना आ गया? 48। तो दोनों में अंतर क्लियर है। HCF क्या कहता है? जो सब में मिले वही। एलसीएम कह रहा है जो 3 गो में मिले वो ले लो, 2 गो में मिले वो ले लो, और जो ना मिले वो ले लो। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि तुमसे बन जाएगा क्वेश्चन एलसीएम तथा HCF का। तो 1-2 गो हम लोग JNB में पूछा गया क्वेश्चन बनाते हैं अभी, उसके बाद देखते हैं कि उस बन रहा है कि ना। ठीक है ना? तो उससे पहले तुम लोग जल्दी से नोट करो। चलो तुम्हारे सामने अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं एलसीएम HCF पे, उस पे 3 गो क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पिछले साल JNB में पूछा जा चुका है। पहले का जो क्वेश्चन है देखो, ये 2022 में पूछा जा चुका है, ये 2020 में पूछा जा चुका है, और ये 2016 में पूछा जा चुका है। एक बार बना के देखते हैं। बोलो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 25, 40 तथा 75 का क्या निकालना है? एलसीएम। इसने कहीं बोला है क्या भाग विधि से बनाए कि गुणनखंड विधि से? कहीं नहीं बोला है। तो हम लोग अभी गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं ना, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे। चलो सब लोग देखेंगे जल्दी ऊपर, आप बोलते जाएंगे। बोलो 25 का गुणनखंड निकालें सबसे पहले, फिर किसका निकालेंगे? 40 का, फिर किसका निकालेंगे? 75 का। एक और दिया होता तो एक और का निकालते। बोलो कितना से ले जाए? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। तो 50, 25, फिर 5 से एक बार मिल जाओ, खत्म। कितना से जाएगा? 2 से। अच्छा 5 से कट रहा है, लेकिन हम लोग 5 से नहीं काटेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 20 दूनी के, फिर 2 से जाएगा 2 दहिया 20, फिर 2 से 2 पचे, फिर 5 कम। बोलो समझ में आया? चलो 75, ये कितना से ले जाए? 3 से। 3 से कट रहा है, देखो जोड़ कर देखो, 7, 5, 12। तो 3 से काटेंगे तो 25 3 आई 75, फिर 5 से ले जाए 50, 25, फिर 5 से ले जाए 5 कम। बोलो समझ में आया? तो किसका गुणनखंड लिखे? 25 का। 25 का लिखो कितना है? 5 गुने 5 गुने 5। 40 का लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। चलो अब किसका? 75 का। 3 गुने 5 गुने 5, है ना? अच्छा एलसीएम निकालना है कि HCF? एलसीएम। HCF पूछा होता था, HCF बताते, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कहता है जो मिल जाए वो ले लो, जो 2 गो में मिले वो ले लो, और जो ना मिले वो ले लो। तो सबसे पहले बताओ मिल कौन रहा है? पहले तो 5 मिल रहा है, देख लो तीनों में, तो तीनों के लिए एगो 5 ले लें। अच्छा, अब कोई जो 2 गो में मिल रहा हो, देखो एगो है दे 5 है, एगो है दे 5 है, मिल रहा है। यह तो दोनों 5 मिल रहा है, तो जो तीनों में मिला वो ले लिए, जो 2 गो में मिल गया वो ले लिए। और कोई जो मिल रहा हो? नहीं। तो नहीं मिल रहा है तो अब कौन ले? जो नहीं मिल रहा है। एगो कौन नहीं मिल रहा है? 2। हयो 2 नहीं मिल रहा है, हयो 2 किसी से नहीं मिल रहा है, हाई 3 किसी से नहीं मिल रहा है। पहले बताओ ये बातें क्लियर है? चलो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 दूनी के 12 दूनी 24, 24 पचे 120, 120 पचे 120 पचे 600। नहीं आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे देखो, 50, 25 दूनी 50, 50 दूनी के 100 दूनी 200 3
600। बोलो समझ में आया? देखो तो ऑप्शन है उसमें, ऑप्शन में नहीं है। ओ माय गॉड, ऑप्शन में यहाँ पर देखो, ऑप्शन में को गलती लिखा गया है ना। यहाँ पर कितना कर देते हैं 600। अब बताओ कौन नंबर ऑप्शन हो जाएगा होगा? बोलो क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे समझो इधर। 45, 60, 75 के एचसीएफ तथा एलसीएम का योग, योग माने जोड़। तो पहले ध्यान से देखो, इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम? दोनों, दोनों। और जितना है दोनों का आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो बोलो सबसे पहले 45 का भाज्य गुणनखंड करो, तो कितना से ले जाए? बोलते जाओ। 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 15 तिया, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15, फिर 5 है कम 5, है ना। चलो फिर किसका निकाले हुआ? 60 का। 60 बताओ कैसे ले जाए? 2 से, तो 30 दूनी के 60, फिर 15 दूनी, फिर 3 पचे, फिर 5 है कम 5। बोलो क्लियर है? फिर अब किसका निकाले? 75 का। बोलो हुआ कितना से ले जाए? 3 से, तो 25 तिया, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा तो 5 है कम 5। चल हुआ सबसे पहले किसका लिखा जाए? 45 का। 45 का बोलो 3, 3, 5 आएगा, 3, 3, 5। फिर 60 का बोलो 2, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5। फिर 75 का बोलो 3, 5, 5। हो गया। अब पहले बताओ एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ? दोनों निकालना है। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हुआ? एचसीएफ। पहले देखो क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है? मिल रहा है 5 मिलेगा, एगो 5 देखो मिल रहा है ना, तो एगो तो 5 मिल गया। और कोई नहीं मिल रहा है? पक्का? एगो और मिलना चाहिए। देखो 3 मिल रहा है, देखो ना है, देख एगो इसमें भी 3, एगो इसमें भी 3, एगो इसमें भी 3। हाँ तीनों में है बोका कहीं का, ऊपर वाले में 3 है, बीचे वाले में 3 है, इसमें भी 3 है, तो उसमें भी देखो तीनों तो मिल रहा है। बोलो समझ में आया? अब कोई जो मिल रहा है, अब देखो इसमें 5 है, अब इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है ना। तो मिलने वाला यही दो संख्या था, तो पंक्ति आई 15, मतलब कि एचसीएफ कितना आ गया? चलो अब बताओ एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाले? जो तीनों मिल रहा है वो ले लो पहले। तो एगो तो तीनों में 5 मिल रहा है, एगो क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अच्छा दोनों मिल रहा है कोई? दोनों में भी नहीं मिल रहा है कोई। दोगो में जो मिल जाएगा वो ले लेंगे। तो इसमें 2, 5 है, इसमें 3, 2 है, इसमें 3, 5 है, नहीं मिल रहा है, तो जो ना मिले वो ले लो। तो 3, 5 हो गया। एगो है, देखो एगो है 3 नहीं मिल रहा है तो इहो ले ले। अच्छा एगो है 2 नहीं मिल रहा है, इहो ले ले। अच्छा एगो है 2 नहीं मिल रहा है, इहो ले ले। चलो तो कितना हो जाएगा? है एगो और 5 है। चलो एगो 3 ले लिए, एगो 2 ले लिए, एगो 2 ले लिए, एगो नीचे वाला 5 ले लिए, यही ना। चल बोलूँगा पंक्ति आई 15 तिया, 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 में 5 से गुना करेंगे तो 900 आएगा। कितना आएगा हुआ? 900। गुना करके दिखा दे। चलो चलो 5 दूनी के हम बता रहे हैं, रुक जा। 5 दूनी के 10 दूनी 20, 20 तियाई 60 तियाई 180, 180 में 5 से करेगा तो कितना आएगा? 900। अच्छा मुझे एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना था, दोनों को जोड़ना था। तो दोनों को जोड़ेंगे, किसको किसको? 15 को और 900 को, तो क्या ये 915 आ जाएगा? अब बताओ कौन नंबर ऑप्शन? सी नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? चल हुआ। तो एक काम करते हैं, तुम लोग इसको नोट कर लो, हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ये वाला चीज बनाना है, ठीक ना। तो इसको हटा दे, नोट कर लेना तुम लोग पॉज करके। चलो आगे देखो, आगे समझेंगे थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 128, 288, 160 का एचसीएफ निकालना है। बोलो 128 का निकालने, पहले 128 का निकलवाओ जल्दी। चलो बोलो कितना से ले जाए? 2 से। तो 2 6 के 12 और 2 4 के 8, 64 आएगा। फिर 2 से ले चलो क्या 32 आएगा। फिर 2 से ले चलो क्या 16 आएगा। फिर 2 से ले चलो क्या 8 आएगा। फिर 2 से ले चलो क्या 4 आएगा, यही ना। फिर 2 से ले चलो कितना आएगा? 2 आएगा। और जाएगा? मन करता 2 कम 2 ले लो। अच्छा चलो अब बताओ 288 ले चलो, 288। तो 2 से ले चलेंगे तो क्या ये 144 आएगा? 2 से भाग दे के देख लेना, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो 2 से 288 में भाग देना, 144 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से ले चलो 72 आएगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4,
फिर ले चलो तो 36 आएगा, फिर ले चलो 18 आएगा, फिर ले चलो 9 आएगा, फिर 3 से ले चले, 3 के 9 आएगा, फिर 3 है कम 3 आएगा, बोलो चलेगा। अच्छा इसके बाद कितना है 160, 160 बोलो, 2 से ले चले तो 80 आएगा, फिर 2 ले चलो 40 आएगा, फिर 2 ले चलो 20 आएगा, फिर दूसरे चलेंगे तो 10, फिर दूसरे चलेंगे तो 5, और फिर 5 है कम 5, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो हुआ, तो इसको हम कहाँ लिखें, इसको हम कहाँ लिखें, तुम लोग ये नोट कर लिए हो ना, नोट कर लो, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा लग रहा है ना। चल बोलो हुआ लिखाओ तो 288 को, बबुआ 288 को लिखाओ जल्दी। 2 2 देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 को है, 1 2 3, अच्छा देखो तो यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 288 का कितना, 2 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो ठीक है। अच्छा इसके बाद बोलो, इसके बाद किसका लिखे 288 का, 288 का बोलो, अरे यार ये 188 का है ना, ये 128 का है, सॉरी ये हम लोग जो लिखे हैं बबुआ 128 का लिख रहे थे ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, गलती से 288 लिख दिए थे, अब 288 वाले का लिखो, 128 का तो लिख दिए, अब 288 का लिखवाओ, बोलो हुआ 288 का। देखो पहले 2 कई बार लिखना है, 1 2 3 4 5, 2 कई बार लिखो 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3 लिखो कई बार 2 बार, 3 गुने 3 हो गया। अब देखो 288 का भी हो गया, अब किसका लिखना है 160 का, 160 का बोलो, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखना है, तो 1 2 3 4 5, अब 5 कई बार लिखना है एक बार, तो HCF निकालना है कि LCM, HCF तो पहले तीनों मिला दो, एगो 2 मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है, और मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है, और मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है, और मिल रहा है, एगो और 2 मिल रहा है, और कोई, अब देखो इधर कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखो 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, HCF कितना आ गया, बोलो ऑप्शन में कौन नंबर, C नंबर, बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्या हम लोग इसको बना लेंगे, क्या बन रहा है क्वेश्चन, तो एक काम करते हैं जल्दी से इसको नोट करते हैं। चल हुआ, एगो क्वेश्चन लिखते हैं हम तुम्हारे सामने, क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कि 12 और 20 का LCM तथा HCF ज्ञात करें, क्या निकालना होगा LCM तथा HCF, ये तो आसान है निकल जाएगा। चल बोल बुआ 12 का LCM बताओ तो कैसे निकलेगा, 12 का सॉरी गुणनखंड बोलो, 2 छके फिर 2 तिहाई 6, फिर कितना बार में जाएगा 3 से, तो 3 है कम 3, अब बोलो इधर 20 कितना से ले जाए, बोलते जाओ तुम लोग, 2 दहिया फिर 2 पचे, फिर 5 से जाएगा 5 है कम 5, अब तो नहीं जाएगा। चल बोलूंगा 12 का गुणनखंड देखो 2 2 3, 2 2 3, अच्छा अब 20 का लिखवाओ 2 2 5, चलो एक काम करो तनी इसका HCF लिखवाओ, HCF एगो तो 2 मिलेगा, एगो और 2 मिलेगा, हो गया खत्म, 2 गुने 2 तो कितना आ गया 4, अब क्या लिखवाओ LCM, क्या लिखवाओ LCM, तो LCM बताओ, पहले तो 2 2 मिल रहा है, तो एक को 2 ले ले, क्या नहीं मिल रहा है 3 5, तो बोलूंगा 2 दूनी के 4 तिहाई 12 पचे 60, बोलो कोई दिक्कत किसी को। अब देखो तुम लोगों को एक चीज दिखाना है, दिखाएं, अच्छा HCF कितना आया है 4, LCM कितना आया है, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, देखना सीखना है ना, सीखना, मैंने बोला कि LCM में HCF में तुम दोनों में गुना करो तो LCM कितना था 60, HCF कितना था 4, कितना आएगा 240 आएगा ना, तो ये हमने क्या देखा LCM और HCF दोनों को गुना किया तो कितना आया 260,
अच्छा अब सुनो, पहली संख्या कितनी थी? पहली संख्या, पहली संख्या आता, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, अच्छा दोनों में तने गुना करो तो पहली संख्या कितनी थी? 20, सॉरी 12, कितनी थी? 12, और दूसरी संख्या कितनी थी? 20, 12 या 20 में गुना करो 240 आ जाएगा। अच्छा तुमने देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बराबर आ गया? अरे 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 एक मिनट, हाँ एक सेकंड से सुनो सुनो, मैंने क्या किया, एलसीएम में एचसीएफ में गुना कर दिया और ऊपर जो दोनों संख्या दिया था उसमें गुना कर दिया, दोनों बराबर आ गया। तो देखो ना दोनों बराबर नहीं आ गया, तो एगो के साथ होगा कि सबके साथ होगा? सबके साथ नहीं होगा, खाली 2 अंकों के लिए, 2 अंकों की जितनी संख्याएं होंगी सबके साथ होगा। अच्छा तो सर कल के 3 गो संख्या के एलसीएम एचसीएफ पूछ देता तो उसके साथ होगा? नहीं होता, उसके साथ नहीं होता। तो ये 2 गो के लिए लागू है, हाँ 2 गो के लिए लागू है, याद रखना हमेशा 2 गो के लिए ही लागू होगा, 3 वालों के लिए लागू नहीं होगा। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हमेशा बराबर आएगा? अच्छा इस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, कैसे पूछता है सर? तो क्वेश्चन तो नहीं समझाइए तो देखो तुम्हारे सामने को क्वेश्चन रखते हैं, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या कौन कौन संख्या है भैया? 14 तथा 28, 14 तथा 28 का एचसीएफ कितना दे रखा है? 14 है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या होगा? तुम चाहो, ध्यान से देखेंगे वो बात करेंगे हम लोग इधर, तुम चाहो तो 14 और 28 दोनों का गुणनखंड निकालो, फिर दोनों का एलसीएम निकाल के बता सकते हो, है ना। लेकिन जब मेरे को एचसीएफ दिया है तो मैं ये वाला संख्या यूज कर लूंगा, ये वाला बोल बुआ, एलसीएम गुने एचसीएफ, फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम गुने एचसीएफ, यही कहता है ना, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अच्छा संख्या को शॉर्टकट में सर लिख के 0 दे दिए, चलेगा? बोल बुआ एलसीएम दिया है कि निकालना है? तो निकालना है तो रहने दो। एचसीएफ दिया है कितना? 14, 14 रख दे। बोलो बुआ पहली संख्या कितना दिया है? 14, और दूसरी संख्या 28, कितना दिया है बुआ? 28। तो एक काम करो 14 से 14 काट दूं तो बोल बुआ एलसीएम कितना बच गया? एलसीएम कितना आ गया? 28। बोलो कोई दिक्कत किसी को? जल्दी निकला कि नहीं निकला? अच्छा देखो हमने इसका ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन इसका था ए नंबर में 28 दे रखा है, बी नंबर में 196 दे रखा है, और ये दे रखा है 298, और डी नंबर में दे रखा है 98। जल्दी बताओ कौन नंबर ऑप्शन होगा? ए नंबर। अच्छा देखो ये 2018 में पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या इस पे क्वेश्चन पूछता है बबुआ? अरे बोलो जल्दी। चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं ना, एक दो और करते हैं इस पे। क्वेश्चन है यहीं पर लिख दे। क्वेश्चन है यदि 72 और 180 का, 72 और 180 का एचसीएफ कितना दिया है? 36 है, 36 है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, यानी एलसीएम पूछ रहा है तुमसे। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 180, बी नंबर में दे रखा है 360, सी नंबर में दे रखा है 540, और डी नंबर में दे रखा है 720। ध्यान से देखो, ध्यान से, 2 गो संख्या दिया है ना, 72 और 180, फिर से एचसीएफ दिया है, देखो इसमें भी एचसीएफ ही दिया था, लेकिन एचसीएफ कितना दिया था? 14 दिया था, है ना। तो बोलो इसका फॉर्मूला लगा दें, क्या लिखेंगे? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या, क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने दूसरी संख्या। एलसीएम बोलो कितना है? एलसीएम दिया है कि निकालना है?
बबुआ निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम रहने दो। एचसीएफ कितना दिया है 36, पहली संख्या 72 और दूसरी संख्या 180। तो एक बात बता, 36 दूनी 72, दो बार में कट गया, इधर कौन बच गया एलसीएम, और 2 से 180 में गुना करेगा तो 18 दूनी 36 यानी कि 360। बहुत जल्दी बोलो क्या नंबर ऑप्शन बी नंबर। समझ में आया? तो क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में। कब पूछा हुआ? 2022 में। तो देखा, क्वेश्चन को तोड़ ममोड़ के हम लोग ये ले आए, वहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। तो एक काम करो, जल्दी से तुम नोट करो, आगे हल करते हैं इसको। चल हुआ, अब एगो आगे टॉपिक पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या। कौन पढ़ते हैं बुआ? सह अभाज्य संख्या। देख बुआ, हम जब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में, तो वहां पे अभाज्य संख्या पढ़ाए थे, है ना। लेकिन सह अभाज्य संख्या जो था हम नहीं पढ़ाए थे, है ना। क्यों नहीं पढ़ाए थे? अब आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम नहीं पढ़ाए थे। सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं हुआ? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन क्या होता है सर? इसका डेफिनेशन होता है जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब सुनो, जैसे मैं बोलूं कि 3, चाहे ऐसा लिख लो, 10 और 17 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, तो पहले तनी HCF निकालो, तो 10 का और 17 का, तो 2 5 10 जाएगा, और 5 एकम 5। 17 का बताओ, 17 ही बार में जाएगा, एक बार में खत्म। तब बोलूंगा 10 का लिखा गुणनखंड 2 गुने 5, 2 गुने 5 17 का, खाली 17। अब बताओ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कुछ कॉमन है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब एक कॉमन होता है। जब कुछ भी नहीं होता है तो एक। कोई जानना चाहेगा कहाँ से है एक? देखो, अगर देखो तुम जानना चाहते हो तो बता रहे हैं। 10 का जब हम लोग फैक्टर किए थे तो 2 गुने 5 गुने 1 भी आया था। हम बोल रहे हैं कि एक नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। और 17 का जब फैक्टर किए थे तो 17 गुने 1 आया था ना। अब देखो दोनों में क्या मिल रहा है, तो इसलिए HCF कितना हो गया? 1 आ गया। तो जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है ना, उसे कहते हैं ये सह अभाज्य संख्या है। तो बताओ, तो 10 और 17 क्या सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिनका HCF 1 हो वो सह अभाज्य संख्या होता है। बोलो चलेगा? तो चलो, क्वेश्चन है कि ऐसे समझो, जैसे देखो कोई भी 2 लगातार संख्या बोलो, कोई भी 2 लगातार संख्या बोलो। जैसे देखो 8 और 9, है ना, 8 और 9। और कोई संख्या बोलो, 16 14 लगातार रहेगा दही, 14 15 ले लो, 16 17 ले लो। और कोई बोलो, 20 21 ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 10 11 ले लो, और भी ले ले, ये हो जाएगा, बहुत सारा है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अब हम तुम्हें HCF निकालने का शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ट्रिक। HCF शॉर्टकट में निकालना सीखोगे? HCF देखो शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं, इसको तो नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लेना, और नहीं किया हो तो इधर आओ, ध्यान से देखना। शॉर्टकट तरीका HCF देख के सट से बता दोगे। जैसे मैंने लिखा 5 10 का HCF बताना है, 5 और 10 का HCF बताना है ना, 5 और 10 का। तो ध्यान से, कौन सी संख्या इन दोनों में से निकल रही है? बड़का से बड़का संख्या निकालना है जो दोनों में से निकल रही है। 5 देखो, 5 इसमें से भी निकल जाएगा और 5 इसमें से भी निकल जाएगा, उसको कहते हैं कॉमन करना। क्या करना हुआ? कॉमन करना। तो इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन मिल रहा है? 5। तो बोलो इसका HCF कितना आ गया? 5। मैंने लिखा 10 और 15 ना, पता है ना, दोनों में हो तो इसका भी HCF कितना आएगा? 5।
अच्छा इधर लिख रहे हैं 8, इधर लिख रहे हैं, चलिए मान लो मैं लिख दिया 18। अब बताओ। हाँ हाँ, 8 में से 8 निकल जाएगा, 18 में से 8 निकलेगा? 4 निकाल के देखो, 4 निकल जाएगा, लेकिन इसमें से निकलेगा, है ना? 18 का गुणनखंड करोगे तो 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो और कोई सोचो। 6 8 में से नहीं निकलता है, या ऐसा समझ लो 6 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है। ऐसा संख्या निकालना है जिसमें ये दोनों पहाड़ा हो, 2 निकलेगा। समझ में आया? काहे कि 2 के पहाड़ा में 8 भी है, 2 के पहाड़ा में 18 भी है, तो कितना आएगा HCF? 2। अब चलना, अब लिख रहे हैं 10 और 20। अच्छा पहले ध्यान से देखो, क्या दोनों में से 2 निकल रहा है? 2 के पहाड़ा में दोनों है, ध्यान से पहले देखो, सीखने वाली बात है। तो 2 भी निकल सकता है, देखो 5 भी निकल जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 भी है, 5 के पहाड़ा में 20 भी है, 5 भी निकल जाएगा, 10 भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना 10। अब बताओ, तो सर 2 बोले कि 5 बोले कि 10? सबसे बड़का से बड़का संख्या बोलना है 10। तो बताओ HCF निकालने आ गया? जैसे मैंने बोला 10 20 25, अब बताओ 5 कितना निकालेंगे हुआ? 5। 40 और 60 20 कितना आएगा हुआ? 20। 10 और 11 तो जब कुछ नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1। जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा। बोलो 10 और 12 बोलो, 2 निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। समझ में आया? तो जो बड़का से बड़का चीज कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए, वही क्या कहलाता है बबुआ? HCF। चलो 8 और 9 का HCF बताओ। 1 आएगा, 14 15 का, 16 17 का, इसका भी 1। इन दोनों में, ये दोनों संख्या किसी के पहाड़ में है ही नहीं, तो कोई भी 2 लगातार संख्या बोलो। 18 19, कोई भी संख्या ले सकते हो, 18 और 19। हमेशा इसका मौसा कितना आएगा? मैंने क्या बोला? 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना आता है? हमेशा 1। कोई भी 2 लगातार ले लें तो मौसा 1 आएगा। लिख के देख लो, कोई भी संख्या बोलो, उसका मौसा हमेशा कितना आएगा? 1। आज जब मौसा 1 आएगा, क्या वो सह अभाज्य होगा? होगा। तो सर मतलब कोई भी 2 लगातार संख्या उठा लें तो सह अभाज्य हो जाता है। हाँ, पहली बात, सह अभाज्य संख्या में अभी 3 नहीं आएगा, 3 पे बातें नहीं करेंगे अपन अभी, 2 के लिए बात बनती है अभी, है ना? चलो अब समझो, अब आगे समझेंगे, थोड़ा सा आगे समझो, है ना? मैंने क्या लिखा यहाँ पर? नोट में एक बात लिख रहे हैं, पहले तुम यहाँ पे नोट कर लो है सब, उसके बाद हम हटा रहे हैं, तुम लोग पॉज करके नोट कर ले। चलो लिख रहे हैं नोट नंबर 1, क्या लिख रहे हैं? किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का, किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना आता है? HCF जल्दी बोलो। 1 होता है, 1 होता है, होता है ना? अच्छा दूसरी बात, नोट में दूसरी बात बोल रहे हैं, है ना? कोई भी 2 लगातार, कोई भी 2 लगातार संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई भी 2 सह अभाज्य संख्या ले लो, सॉरी कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, उनका मौसा कितना आने वाला है? 1। जब मौसा 1 आएगा तो सह अभाज्य होबे करेगा, है ना? इसको लिख के इन सबको इसके नीचे नोट कर देना, बोलो चलेगा, है ना? चलो क्वेश्चन बोलना है, जैसे लिख रहे हैं 10 11 20 21 6 7, है ना? पहले बताओ इनका मौसा कितना होगा? 1। जब मौसा 1 होगा तो सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। 20 21 का मौसा 1, ये सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। 6 7 का 1 मौसा 1, क्या ये सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? होगा। 20 22, पहले बताओ इनका मौसा कितना आएगा? मौसा कितना आएगा? 2, ये सहअभाज्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलो क्लियर है? तो तीनों बातें क्लियर है ना? तो एक काम करो, जल्दी से तुम नोट करो, आगे देखते हैं। पूछा गया है पिछले साल कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा नीचे, 2
सह अभाज्य संख्याओं का मौसा, मौसा बोले तो HCF, मौसा होता है, मौसा होता है। कितना होता है भैया? ऑप्शन में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है दोनों का योग, लिखा है दोनों का योग, डी में लिखा है दोनों का अंतर दोनों का अंतर। पहले बताओ अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा कितना आएगा? हमेशा और हमेशा एक आएगा। अब देखो ये कब पूछा है? ये 2003 में पूछा है। कब पूछा है हुआ? 2003 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बोलो समझ में आया? तो क्या वैसा क्वेश्चन रहेगा तो हम बना लेंगे। तुम लोग जल्दी नोट करो, पूरा बोर्ड साफ करेंगे अब। चलो देखो हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए हैं कि अभाज्य संख्याओं का, सॉरी सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है हुआ? जल्दी बताओ। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, 1। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसी पे है, सह अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है कि 2 गो सह अभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 117। इनका गुणनफल कितना दे रखा है हुआ? 117। तो गुणनफल तो गया पहले भार में। पहले एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 2 गो सह अभाज्य संख्या है? और जब 2 गो सह अभाज्य संख्या बोला है तो इनका HCF पक्का कितना आया होगा? 1 आया होगा। उसने मेरे को बोला नहीं है कि इनका HCF 1 होगा। मैंने कैसे जाना? मुझे पता है, थ्योरी से पढ़े हैं हम लोग अभी कि 2 गो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1। तो मैंने सह अभाज्य संख्याओं का नाम देखते ही मैंने तुरंत कितना बोल दिया? 1। अच्छा देखो, अब देखो इसका मौसा दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है और उनका लौसा दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े हैं कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही ना पढ़े थे? बोलते जाओ, दूसरी संख्या। तो देख बउआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि HCF तुमको दे रखा है, HCF कितना दे रखा है? 1। LCM दे रखा है क्या? LCM तो पूछ रहा है, तो LCM को LCM रहने दो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ध्यान से देखो तो दोनों का गुना ही तो पूछ रहा है, दोनों का गुना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का गुणनफल दे रखा है। गुणनफल मतलब गुना, और गुना कितना दे रखा है? 117। कितना दे रखा हुआ? 117। अब तुम खुद से सोचो, 1 से LCM मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बदलाव होगा? वो तो ज्यों का त्यों रह जाएगा LCM। इधर कितना आ गया? 117। तो देखो तो LCM का मान कितना आ जाएगा? 117। ऑप्शन नंबर डी। चलो अब थोड़ा सा आगे समझते हैं, सह अभाज्य संख्याओं पे मेरे पास एक क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। अच्छा, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पूछा गया था, 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक ना? चलो अब अगला देखते हैं। बोल रहा है, अच्छा ये भी किसी साल में पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 अभी 2 साल, अभी पिछला साल है ना, 2 साल है, अभी पिछला साल। अच्छा चलो, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5, और 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुने 7। यहाँ पर कितना दे रखा हुआ? 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 गुने 7 के स्क्वायर गुने 13। इनका क्या पूछ रहा है? HCF। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात करी है, अभी थोड़ी देर पहले, कि 2 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाए। जैसे मान लो मैं पूछूं 10 में 30 का HCF कितना होगा? जितना 12 से 12 संख्या कॉमन आ जाए वही HCF होता है। तो क्या इसमें से 5 कॉमन आएगा तो 5 HCF होगा, कि 5 से बड़ा भी कॉमन आ सकता है? 5 से बड़ा भी आ सकता है ना, 10। देखो ना 10 दोनों में है, तो 5 HCF होगा कि 10? 10 HCF होगा। 12 संख्या HCF होता है, यही ना, 12 से 12 संख्या HCF होता है। अब ध्यान से चलो, अब यहाँ पर तनिक तीनों को लिखते हैं। देखो क्या क्या है? 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 5। अगला बोलो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 गुने 7। नीचे वाला बोलो, लास्ट वाला, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 5 गुने 7 के पावर 2 गुने 13। तो HCF का मतलब भी तो यही होता है ना, जो कॉमन हो जाए। अब तने ध्यान से देखो, ये तीनों संख्याओं को ध्यान से देखा जाए, इन तीनों संख्याओं को, है ना? देखो तो यहाँ पर 2 कै गो? 2 गो। यहाँ पर 2 कै गो? यहाँ पर 2 कै गो? 4 गो। तो कॉमन आ सकता है क्या? कितना?
दो को कॉमन आ सकता है, ध्यान से 2 के पावर 2 कॉमन आ सकता है। कैसे? तो देखो इसमें 2 के पावर, यहाँ पर 2 4 गो है, यहाँ पर 2 3 गो है, यहाँ पर 2 कै गो है 2 गो। तो हमें ऐसे मांगना है कि सब लोग बराबर बराबर दे दें, सब लोग बराबर बराबर। तो ये बोलेगा हम 4 गो देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके पास 4 गो 2 है ना। इसके पास कै गो 2 है? 3 गो 2 है। तो ये तो बोलेगा हम तो 4 गो 2 दे देंगे क्योंकि मेरे पास है, लेकिन क्या ये 4 गो 2 दे पाएगा? ये क्या बोलेगा, भैया मेरे पास तो 3 गो 2 है, तो हम 4 गो कहाँ से दे पाएंगे, ठीक ना। अब ये क्या बोलेगा कि भैया मेरे पास तो 2 गो 2 है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे, 3 गो है चाहे 4 गो। तो फाइनली किस बात पे मामला सेटल्ड होगा, क्या कहा जाएगा कि एक काम करो, तुम भी 2 गो दे दो, तुम भी 2 गो दे दो, और तुम भी 2 गो दे दो। अब जिसके पास 4 गो तो 2 गो दे ही सकता है, जिसके पास 3 गो है वो 2 गो दे ही सकता है, इसके पास भी 2 गो है, ठीक ना। तो फाइनली कितना कॉमन आ रहा है, 2 के पावर 2। चलो अब थोड़ा सा 3 के पास आते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर वाले के पास 3 के पावर 3 है, नीचे वाले के पास बीच वाले के पास 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4। कई को कॉमन मिल सकता है? 3 के पावर 2, क्योंकि ये 3 के पावर 3 अगर मांगोगे तो हाई तो दे देगा, हाई दे देगा, क्या हाई दे पाएगा, क्योंकि इसके पास 2 है। तो 3 के पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, बोलो समझ में आया। अब 5 के पास आते हैं। देखो यहाँ पर 1 गो 5 है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 5 गो 5 है, तो कई को कॉमन मिल सकता है, 1 गो मिलेगा। ये बोलेगा कि हम 1 गो दे सकते हैं, हाई बोलेगा हम 2 गो दे सकते हैं, हाई बोलेगा हम 5 गो दे सकते हैं। लेना सबसे बराबर बराबर है, तो कई बोले 1 गो 5 ले लो, है ना। अच्छा बताओ, हाई दोनों कुछ दे सकता है, हाई 7 दे पाएगा, लेकिन क्या ऊपर वाले में 7 है, तो 7 की बातें मत करो। इसके पास 13 है, इसके पास 13 है, तो 13 कॉमन लेंगे नहीं। तो देखो अपना HCF कितना आ गया, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। क्या नंबर ऑप्शन है, बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो आगे समझेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 यानी 3:1 है। यदि उनका मौसा 12 हो तो संख्या ज्ञात करें। आराम से समझो, पहले एक काम करते हैं, पहले बनाना सीख लेते हैं, पहले बनाना सीख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, HCF कितना दे रखा है, मौसा 12। तो एक बार 12 में 3 से गुना करो 36, एक बार 12 में 1 से गुना करो 12, तो कितना आ गया संख्या, 36 और 12। पहले देखो 36 और 12 कै नंबर में है, डी नंबर में। क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसका थ्योरी समझाइए, मतलब कैसे हुआ है इसे। नॉर्मल सी बात है, तुम बताओ इसमें से कितना कॉमन हो सकता है, कितना कॉमन हो सकता है, 12 हो सकता है ना, हो गया। तो देखो तो इससे 12 नहीं दिया है, तो तुम बोलोगे तो सर इसमें भी तो 12 और 36 दे रखा है, 12 और 36 इधर भी दे रखा है। तो एक काम करो, तनिक इधर देखो, 12/36 करके देखो, तो 12 कम 12, 12 36, तो 1/3 आएगा कि 3/1 आएगा, 1/3। इधर कितना दिया है, 3/1, तो क्या ये होगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा 1 3, ये तो दूर दूर तक नहीं होगा, काहे इसमें से इसका HCF 12 हो ही नहीं पाएगा, कॉमन मिल रहा है 12, इसमें भी नहीं मिल पाएगा। तो कौन ऑप्शन बच गया, डी नंबर। उतना झंझट नहीं पालना है, सीधे तुम्हें करना क्या है, HCF जितना दिया हो अनुपात में गुना करो, लिख दो। 12 36 और 12 कम 12, खत्म। एक काम करो, जल्दी से नोट करो, आगे देखते हैं। चलूंगा। अब देखो तुम्हारे सामने फिर से 3 को क्वेश्चन लिख दिया है, जो अलग अलग टाइप्स के हैं। और मैं तुमको सॉल्व करने से पहले ही बता दूं, ये पिछले बार JNB में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अच्छा ये एक रफली क्वेश्चन मैंने लिखा है जो इन्हीं दोनों के बेसिस पर है, कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो उस तरह के क्वेश्चन आए तो हम क्या करें। तो तीनों से ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो तनिक ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे कि पहले मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 से स्थल बचे, है ना। जब भी तुमसे ये कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो याद रखना HCF की बात कर रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है हुआ, HCF मतलब मौसा निकालना है, ठीक ना। अच्छा तो मौसा तो निकालना है, इतना क्लियर हो गया। तो किसका किसका मौसा निकालना है, 1277 और 1368 का। हम बोलेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान से, इसका नहीं निकालना है, इसमें थोड़ा सा क्रियाकलाप करके निकालना है। कौन सा क्रियाकलाप करना है, कौन सा काम करना है। देखो जितना भी बोले ना शेष बच रहा है उतना पहले घटा दिया करो। तो इसका मतलब शेषफल 3 बच रहा है, तो सर 1277 में से 3 घटा देंगे, हाँ
तो जल्दी बताओ तो हुआ 1277 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1274। अच्छा 1368 में से 1368 में से 3 घटाएंगे कि इसमें कुछ दूसरा घटाएंगे? नहीं बउआ, देखो अगर बोला होता है कि इसमें 3 बच रहा है उसमें 4 बच रहा है तो दोनों को अलग अलग घटाते। ये बोल रहा है कि दोनों में कितना बच रहा है? 3। तो दोनों के साथ हम लोग कितना घटाएंगे? 3 ही घटाएंगे। तो 1368 में से भी कितना घटा दो? 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1365। अब इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालो। समझ में आया? तो सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं हम लोग? 1274 का। किसका निकाल रहे हैं हुआ? 1274 का। बोलो कितना से ले चले? 2 से। तो 2 छक्के 12, 2 3 6 2 7 14। फिर तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 6 3 9 7 16, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 से कट रहा है। देखो 7 9 63 कट गया, 7 कम, फिर 7 से जा रहा है, 7 से ले चलो, 13 91, फिर 13 से ले चले, 13 एकम 13। तो देखो तो क्या मैंने इसका गुणनखंड कर दिया। अब किसका गुणनखंड करें? 1365 का। 1365 का ये किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, पहले 3 से चेक करो, है ना। 1 का 3 4, 4 6 10 5 15। देखो गलती हो रहा था, तो 3 से काटो पहले। देखो 3 चौके 12, तो 13 में से 12 गया 1, यहाँ पर 1 बचा ना, 1 पर 6 16, तो 3 5 15, 16 में से 15 गया 1, फिर 3 पर 5 15। अब कितना से कटेगा? देखो 4 5 9 5 14, 14 तो 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से करो, तो 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से करो तो 13 91, फिर 13 एकम 13। बोलो समझ में आया? तो देखो एक बार मैं दोनों का गुणनखंड लिख रहा हूँ यहाँ पर। किसका लिख रहा हूँ? 1274 का। कितना कितना है हुआ? 2 7 7 13, 2 7 7 13, यही आया है। बोलो 1365 किसका? 1365 का कितना कितना है? 3 5 7 13, 3 5 7 13। अब तो कुछ नहीं करना है, अब सीधी सी बात है HCF निकालना है, और HCF का मतलब ये होता है जो दोनों में हो। तो देखो ये दोनों में है, हाई 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 है ना। तो 2 को 7 के लिए 1 को 7, और 2 को 13 के लिए 1 को 13, 13 91। तो कौन नंबर? ऑप्शन सी नंबर। बोलो समझ में आया? तब देखो बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें तो क्या करेंगे हम लोग? HCF निकालेंगे, है ना। लेकिन अगर शेष बच रहा हो तो उसको घटा लेंगे। जैसे देखो ध्यान से, फिर से वही बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी से बड़ी संख्या माने HCF निकालना है। बोलो चलेगा? यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल 4 और 3 प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखो, इसमें दोनों में भाग देने पर शेषफल कितना निकल रहा था, तो मैंने दोनों में से 3 3 घटाया है। इसमें अलग है, इसमें कि 280 में भाग देने पर 4 बच रहा है तो 4 घटाएंगे, और 1345 में भाग देने पर कितना बच रहा है? 3। तो 1245 में से कितना घटाएंगे? 3। बोलो चलेगा? चलो तो पहले घटा लेते हैं। तो 280 में से 4 घटाएंगे ना, तो 280 में से 4 गया 276 आएगा। अच्छा इसमें से कितना घटाए? 3। तो 1245 में से 3 जाएगा तो 1242, यही आएगा। अब इन दोनों का HCF निकाल दे। चलो 2 से ले चलो, 2 एकम 2 3 6 2 8 16। अगर नहीं आ रहा है तो 276 में बगल में भाग दो, 102 से 276 में भाग दो, 138 आ जाएगा। चाहिए फिर 2 से कटेगा, 2 छके 2 चौके 8, फिर 2 से ले चलो। गड़बड़ हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखो 2 छके 12, 2 9 18, बोल रहा हूँ गड़बड़ हो रहा है। चलो ध्यान से, गलती हो गया हुआ थोड़ा सा बाय मिस्टेक। 2 में 13, 2 से 13 में भाग दोगे। देखो मैं भाग दे के दिखा रहा हूँ एक बार। 2 से 138 में भाग दोगे, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो आराम से यहाँ से उठा के भाग दे दो। तो देखो 2 छके 12, 3 में से 2 गया 1, कितना बच गया? 18, 2 9 18। देखो तो कितना आ गया? 69 आ गया। तो 69 मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं। कितना से भाग दे? 3 से। तो 3 दूनी के 6 और 3 के 9, क्या अब ये जाएगा? नहीं जाएगा। तुमको ले जाना हो तो 23 से एक बार में ले जा सकते हो। तो 23 से कम 23। चलो ये हो गया। अब किसके पास आए? 1242 के पास। चलो बोलो 2 से ले चलें, तो 2 से ले चलेंगे तो 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। अब देखो अब तो 2 से नहीं जाएगा। चलो 3 से ले चलो, 3 दूनी के 6 और 3 7 21, 207 आ जाएगा। अच्छा अब बोलो अब कितना से ले चलें? 7 दोनों 3 से जाएगा, 3 छके 18, तो 20 में से 18 गया 2, और 2 पर 7 27, तो
तीनावा 27 हो गया। फिर 3 से ले चलो, 3 दूनी के 6 तितरी के 9। फिर देखो फिर 23 से ले चलेंगे तो 23 से कम 23, बोलो चलेगा। अच्छा बोलो 276 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो कितना कितना आ गया हुआ, 2 2 3 23, 2 2 3 23। अब बोलो 1242, 2 3 3 3 23, यही आया ना। अब बताओ एचसीएफ निकालना है तो बोलो, एगो तो ही मिल गया और एगो ई मिल गया, एगो 23 मिल गया है ना। तो एचसीएफ कितना निकलेगा बोलो, एचसीएफ एगो तो 2, एगो 3, एगो 23। तो देखो तो कितना आ गया, 2 3 6, 6 में 23 से करो, 6 में 23 से करो, 3 6 के 18, 6 दूनी के 12 1 13, 138। तो कितना आ गया आंसर हुआ 138। देखो तो है क्या 138, बोलो चलेगा। इधर देखो, इधर दो दो को संख्या की बात कर रहा था, इधर कई संख्या की बात कर रहा है, 3 गो। देखो बना दे कि छोड़ दे तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पर कई गो संख्या है, 121, 342 है, 415। और देखो तीनों के शेषफल अलग अलग आ रहा है, एगो पर 10 बच रहा है, एगो पर 9, एगो पर 8। तो पहिलका में से 10 घटाओ 1 मिनट, तो 121 में से 10 जाएगा तो 111। 342 में से 9 घटाओ तो 333, 3 से कितना जगह हुआ 33। अच्छा 415 में से 8 घटाओ तो 407, ऐसा ही बचेगा ना। अब देखो करना क्या है, तुम्हें खुद से इसको निकाल लेना है ना, और अपना आंसर बता देना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दे, बोलो जल्दी, चलो जल्दी नोट करो इसको। अच्छा तुम लोगों को याद है कि अभी हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई गो विधि बताए थे, 2 गो, कई गो विधि 2 गो, कौन कौन, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। गुणनखंड विधि तो हो गया, अब दूसरा कौन सा है, भाग विधि। तो अब कौन सा पढ़ते हैं हुआ, भाग विधि। भाग विधि से कौन कौन निकालेंगे, एचसीएफ की एलसीएम की, दोनों दोनों। अच्छा देखो हम लोग भाग विधि से अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक ना। तो फिलहाल में अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एलसीएम निकालना, है ना। तो अभी लिख रहे हैं भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। अब फिर हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीख लेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हारे सामने रखा, एग्जाम्पल के लिए 8, 12 तथा 15 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हुआ, एलसीएम ज्ञात करना, मतलब लघुत्तम समअपवर्तक या लॉसा भी कह सकते हो। तो तनी सब लोग ध्यान देंगे इधर देखोगा, यहाँ पर एलसीएम जो निकालना है, यहाँ पे कहीं बोला है क्या कि भाग विधि से निकालना है, कहीं नहीं बोला है ना, कहीं नहीं बोला है कि भाग विधि से निकालिए, ये गुणनखंड विधि से निकालना है। मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि एलसीएम किससे निकाले, है ना, वहां पे देगा नहीं कि भाग विधि से निकाले या गुणनखंड विधि से, तुम्हें जो अच्छा लगे उससे निकाल लेना, है ना। लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग भाग विधि पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी भाग विधि से निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तुम इससे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, 8 का गुणनखंड तोड़ो, 12 का तोड़ो, फिर 15 का तोड़ो, फिर जो मिल जाए वो ले लो, जो ना मिले वो ले लो। चलो तो सबसे पहले देखो कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। पहले देखो भाग विधि में सबसे सबको एक साथ रखते हैं, 3 गो है तो तीनों को एक साथ रख लिया। अच्छा इसके बाद एक ही में तीनों को रख देते हैं। उसमें क्या था कि 8 को अलग निकालते हैं, 12 को अलग निकालते हैं, 15 को अलग निकालते हैं, इतना करने आ जाएगा। अच्छा सोचो यहाँ पर 3 को अंक है तो तीनों को एक साथ रखते हैं, अगर 4 को होता तो चारों को एक साथ रखते, 5 को होता तो पांचों को एक साथ रखते, है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, नहीं 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा तो इसमें भी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, हाँ इसमें भी अभाज्य संख्या से। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 11, 9 नहीं, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस तरह से करते चले जाएंगे हम लोग। उस संख्या से भाग देना है जो किसी के टेबल, किसी के पहाड़े में ना हो। तो देखो तो सबसे पहले कितना से ले चले, 2 से। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि 2 से 8 में भाग लेगा कि 12 में कि 15 में कि सब में, सब में। तो 2 से भाग दो 8 में, तो 2 चौके 8, फिर 12 में लगेगा तो 2 छके 15 में लगेगा। जब 15 में नहीं लगेगा, 15 में नहीं लगेगा तो उसको जेव करते हैं लिख दो,
इसका मतलब ये हुआ कि 15 में भाग नहीं लगा है। बोलो समझ में आया? अच्छा फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर कितना से ले चले? देखो तो 2 से भाग देने पर ये इधर 4 कट रहा है, तो जब तक कटता रहे तब तक लेते जाओ। तो 2 से 2, फिर 2 दूनी के, फिर 2 तीन आई, फिर 15 में लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। फिर कितना से ले चले? 2 से फिर ले चलो, 2 से फिर ले चलो, 2 से फिर ले चलो। देखो तो एक बार कट रहा है कि ना? 2 कट रहा है ना, एक को कटेगा तो हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2। अब बताओ 2 से 3 में भाग लगेगा? तो 3 में भाग नहीं लगेगा तो उसको क्या ज्यों का त्यों छोड़ देंगे हम लोग। जिसमें भाग लगे उसमें लगा दो, जिसमें ना लगे उसमें उसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। तो 3 में भाग नहीं लग रहा है तो ज्यों का त्यों। 15 में भाग लग रहा है? नहीं, तो छोड़ दो। अच्छा फिर अब बताओ अब किससे ले चले? क्योंकि अब 2 से ले चलोगे तो 2 से तो 1 में भाग लगेगा नहीं। अच्छा जो 1 पर आके खत्म हो जाता है ना, उसकी गाड़ी को हम लोग खत्म कर देते हैं परमानेंट। अब इसमें भाग किसी भी संख्या से नहीं लगाएंगे, है ना। तो अब कौन बच गया हमारे लिए? 3 और 15। तो 2 से 3 में भाग लगेगा कि 15 में, कि दोनों में से कौन में नहीं? तो दोनों में से कौन में नहीं लगेगा, मतलब 2 ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। अब हम लोग किसके पास चलेंगे? पूछेंगे क्या भैया तुम 3 और 15 को काट सकते हो? बोलेगा हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो हम लोग किसके पास चलें? 3 के पास। 1 में तो अब भाग लगने वाला है नहीं, है ना। तो 1 का 1 हो गया। और देखो फिर से एक बात याद रखो, फिर से बता रहा हूँ कि जहां पर 1 आए समझ लो उसका मामला खत्म, है ना। अब ज्यों कहते हैं 1 1 रह जाएगा, है ना। चलो 3 से भाग दो, 3 में कितना आएगा? 1 आएगा। 3 एकम 3, 3 पचे। यहाँ पर देख लो ये भी 1 बन चुका, मतलब इसका भी काम खत्म है अब, ठीक ना। चलो अब बताओ, अब इसको इसको देखेंगे? अच्छा जो 1 हो जाता है उसको नहीं देखते हैं? नहीं। फिर किसको देखें? अब 5 को। तो 5 में क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं। तो अब किसके पास चलें? 5 के पास। अच्छा मान लो कि 5 ने मना कर दिया होता तो 6 की 7 के पास, 7 के पास चलते। तो अब किसके पास चले? 5 के पास। 1 1 1। देखो ये भी आगे 1 पर रुक गया गाड़ी, इसका मतलब सबका काम तमाम हो गया। अच्छा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आकर रुकना है? 1 1 आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे। हाँ जैसे 1 1 1 आए तो हमें समझ जाना है कि अब गाड़ी यहीं पर खत्म हो गई। अच्छा तो नीचे सब में 1 आ जाएगा? हाँ सब में 1 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद करेंगे क्या, जैसे हम लोग को एलसीएम बोला है ना निकालने के लिए, तो देखो एलसीएम में सबसे पहले कौन लेंगे? 2, फिर 2, फिर 2, तो मतलब कई को 2 हो गया? 3 गो, फिर 3, फिर 5। बोलो समझ में आया? अच्छा तो जितना से इस संख्याओं से भाग दिए हैं इसी संख्या को गुना कर देना है। हाँ तो देखो 2 दूनी के, 4 दूनी के, 8 तीनी के, 24 पचे 120, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया हुआ? 120। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो इसको कहते हैं भाग विधि से एलसीएम निकालना, ठीक ना। किस विधि से हुआ? भाग विधि से। कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम लोग, जो पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। देखो अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन है 4 6 20 तथा 36 का एलसीएम ज्ञात करें। का एलसीएम ज्ञात करें। कहीं पर लिखा है कि भाग विधि से निकालो, तो क्या हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल में भाग पढ़ रहे हैं तो भाग विधि से निकालेंगे। चल देखो इधर सबसे पहले बताओ पिछले वाले क्वेश्चन में कई गो अंक दिया था? 1 2 3 गो, इसमें कई गो दिया है? तो 4 6 20 36, तीनों को लिख लिए? लिख लिए ना। अच्छा अब क्या हम लोग इसको एक ही डब्बा में बंद कर दें? अब बताओ सबसे पहले किससे भाग दें? 2 से। तो 2 से ले चलो, कैसे 2 से तो लगभग लगभग सब कट रहा है। बोलो 2 दूनी के, 2 तीन आई, 2 दहिया। अब 2 से 36 भागने का कितना आएगा? 18। अरे भैया 18 दूनी के कितना होता है? 36। अब चलो फिर 2 से भाग लगेगा, 2 से ले चलो, 2 एकम 3, 3 में तो भाग नहीं लगेगा, तो जिसमें भाग नहीं लगता उसको ज्यों कहते हैं छोड़ दूं। चलो 10 में भाग लगेगा? हाँ नहीं लगेगा, 2 5 10 होता नहीं है। अच्छा 18 में भाग लगेगा? 9 दूना 18। क्या अब 2 से ले चलें? अच्छा मुझे कैसे पता चला कि 2 से कब ले जाना है, 3 से कब ले जाना है? पूछ लेंगे ना, पूछेंगे इसका तो काम खत्म है, 1 आ गया उसका काम खत्म। पूछेंगे क्या तू 2 से भाग लगवाएगा? तो ये बोलेगा ना ये ना ये ना। तो 2 से कौन भाग लगवा ही नहीं रहा है तो 2 से क्यों लेके जाएंगे हम लोग? इसके बाद किसके पास चलेंगे? 2 के बाद 3 के पास चलो, तो एक बार पूछ लो तो ये बोलेगा हाँ हम लगवाएंगे।
ये बोलेगा हाँ, ठीक ना। तो 3 से चलो, 3 से ले चलते हैं। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, जिसमें भाग ना लगेगा वो ज्यों का त्यों। 3 एकम 3, 5 में भाग लगेगा नहीं, तो 5 को 5 छोड़ दो, 9 में तो 3 के 9। क्या फिर से 3 में से ले चलेंगे हम लोग? क्या फिर से 3 से ले चलेंगे कि 5 से? जल्दी बताओ, 3 से कि 5 से? एक को कट रहा हो तो लेके चलेंगे। देखो हाल तक दोनों का काम तमाम हो गया, एक पर आ चुका है गाड़ी, काम खत्म है, अभी खाली नाम के लिए रह गया है। तो इसमें 3 से भाग लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, फिर 3 में भाग लगेगा तो 3 से ले चलते हैं। बोलूँगा 3 से ले चलो, तो एकम एकम, 5 में भाग नहीं लगेगा 3 से, तो 5 का 5, 3 एकम। देख बउआ 3 को काम हमने खलास कर दिया है, 3 को एक एक आ चुका, अब किसके लिए खाली लड़ रहे हैं हम लोग? 5 के लिए। तो 5 को काटने के लिए 3 से ले चले कि 5 से? 5 से। तो बताओ 5 से 1 में भाग लगेगा? हाँ कि ना? ये भी नहीं लगेगा, 5 है कम, इसमें भी नहीं लगेगा, तो ज्यों कहते हो। क्या अब हम लोग इससे ज्यादा इसको काट सकते हैं? नहीं। तो अब हम लोग क्या करें? एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बताओ कौन कौन आएगा? 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, दिखा ना? अच्छा, इसके बाद 1 बार 5 आया है। बोलो दो दूनी के 4 तिया 12 तिया 36 बचे 180। क्या हम लोग 180 मार देंगे? बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये तुम्हारा JNV 2003 में पूछा गया था, हुआ 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो बहुत ज्यादा भारी है? भारी है क्या? अच्छा देखो, मेरी एक बात, मेरी एक सलाह मानना, जब भी तुमको यहाँ पर ज्यादा अंक दे देना, 4 गो 5 गो 6 गो, तो तुम इसी विधि से बनाओ, भाग विधि से, है ना? भाग विधि से बनाओ, है ना? क्यों क्यों भाग विधि से बनाए? भाग विधि से इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये जब ज्यादा हो जाता है तो एक के बार में निकल जाता है। अब सोचो, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते तो पहले 4 का करते, फिर 6 का करते, फिर 20 का करते, फिर 36 का करते, फिर 4 को लिखते, फिर 6 को लिखते, फिर 20 को लिखते और फिर 36 को लिखते, तो ज्यादा समय नहीं लग जाता। इस विधि में एक के बार में खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से एक बात और सीखी कि अगर ये ज्यादा नंबर दे दे, 4 गो 5 गो, तो हम लोग कौन विधि से बना देंगे? भाग विधि से। हालांकि वो कहेगा नहीं कि भाग विधि से बनाओ या गुणनखंड विधि से बनाओ, हमें खुद से समझना है। तो हमें कम समय में बनाना है ना, तो अगर कम समय में बनाना है तो फिर हमें कौन सा विधि लेना होगा? भाग विधि। भाग विधि से जल्दी बनेगा। अच्छा, एक और बात याद रखना, एक और ट्विस्ट, अगर एक ही क्वेश्चन में एलसीएम भी बोल दे और एचसीएफ भी बोल दे, तो गुणनखंड विधि लगाना। गुणनखंड विधि। क्यों गुणनखंड विधि? एक ही बार गुणनखंड करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल जाएगा, है ना? उसमें 2 बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना? तो इसी वजह से अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना हो एक ही क्वेश्चन में तो गुणनखंड विधि लगा लो, है ना? और अगर ये 12 संख्या दे दे तो फिर ये विधि लगा लो, ठीक है ना? तो एक काम करो, तुम जल्दी से इसको नोट करो। अब थोड़ा सा इससे टफ क्वेश्चन करेंगे जो कि JNV में पूछा गया है या इस पे पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो इसको नोट करो। चलो देखो, हुआ तुम्हारे सामने फिर से हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं एलसीएम से रिलेटेड, जो पिछला साल JNV में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार क्या बोल रहा है। ये JNV 2014 में पूछा है, वो JNV 2012 में पूछा है। ये बोल रहा है कि 3 गो घंटी है जो क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती है ना? यदि वे प्रातः सुबह में 9 बजे एक साथ बजी तो वे फिर कब दोबारा एक साथ बजेगी? देखो, कोई 3 गो घंटी है, 3 गो घंटी कहीं भी हो सकता है, जैसे मान लो स्कूल में 3 गो घंटी लगा है, तो पहली घंटी जब बजती है उसके 12 मिनट के बाद दूसरी बजेगी, फिर 15 मिनट के बाद में, है ना, दूसरी बजेगी, फिर तीसरी कब बजेगी? 18 मिनट के बाद में। सुबह में 9 बजे तीनों को एक साथ बजाया गया है, तीनों को एक साथ बजाया गया है ना? जैसे देखो 3 गो घंटी है, ठीक है, 3 गो घंटी, यहाँ पर 1 गो घंटी, यहाँ पर 1 गो घंटी, एगो यहाँ पर घंटी, 9 बजे तीनों को एक साथ बजा है, 9 बजे तीनों को एक साथ बजाया गया है। फिर पहली जो घंटी है ये 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद बजाई जाएगी। फिर दूसरी जो घंटी है जो 9 बजे बजा था उसके 15 मिनट के बाद ये बजाया जाएगा। फिर 9 बजे जब ये बजाया गया था उसके 18 मिनट के बाद ये बजाया जाएगा, है ना? तो बोल रहा है कि तीनों फिर एक साथ कब बजेगी, है ना? तीनों को एक साथ कब बजेगी? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो इस पे क्वेश्चन खूब देता है, वो घंटी पे क्वेश्चन खूब देता है, कम से कम 5-7 बार क्वेश्चन पूछ चुका है घंटी पे, है ना? तो हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एक बात ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे ध्यान से? कि जो भी मिनट दिया हो यहाँ पर, जो भी यहाँ पर मिनट दिया हो,
इस सब का हमको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना हुआ? एलसीएम। तो सीधी सी बात है 12, 18 और किसका, सॉरी 15 ले लेते हैं बीच में, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल दें। जब भी तुमको बोले कि ये 3 गो काम, 4 गो काम या 2 गो काम एक साथ हुआ है, तो फिर यही काम दोबारा कब होगा? तो ध्यान रखना, हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। इसमें क्या निकालता हुआ? एलसीएम। जो भी दिया रहा है उसका एलसीएम निकालो। तो 2 से ले चले तो बोलूँगा 2 छक्के 12, 2 से 15 में भाग नहीं लगेगा तो 15 का 15, 2 9 18, फिर 2 से जाएगा। क्यों 2 से जाएगा भाई? क्योंकि 6 कट रहा है, 2 3 6। क्या 15 कटेगा? नहीं। 9 कटेगा? नहीं। फिर कितना से ले चले? 2 से तो अब कोई नहीं कटेगा, ना 3 कटेगा, ना 15 ना 9, तो फिर 3 से ले चलो। 3 कम, 3 5 तितरी के, फिर अब कितना से ले चले? 3 से ले चलो, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो एक तो खत्म हो गया। 5 का 5, 3 कम, अभी 5 बच गया ना मार्केट में। तो बोलो कितना से ले चले? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 का 1। यहाँ पर तो भाग नहीं लगा है तो 1 का 1 रह गया। बोलो कोई दिक्कत? तीनों में नीचे 1 आ गया का? जब तीनों में एक साथ 1 आ जाए तो फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बोलो सबको गुना कर देते हैं तो एलसीएम मिल जाता है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5, बोलो 2 2 निके 4 3 बढ़ती आई 36 बचे 180, 180। अब तुम खुद से बताओ ये मिनट में दिया है कि घंटा में? मिनट में। मतलब क्या है ये? मिनट में लिखा हुआ है। 180 मिनट है। 180 मिनट है। अच्छा एक बात बताओ, 1 घंटा में कई मिनट? 2 घंटा में कई मिनट? 120। तो 180 मिनट में 3 घंटा। तो देखो हम इसको 180 मिनट को 3 घंटा बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 3 घंटा। 3 घंटा बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अच्छा यहाँ पर होता 120 मिनट तो हम कई घंटा लिखते? 2 घंटा। 60 मिनट आया होता तो 1 घंटा। तो 3 घंटे का मतलब समझते हो? ये 3 घंटा क्या आया है? मतलब कि 3 घंटा के बाद फिर तीनों एक साथ बजेगा। देखो मतलब सुबह में एक साथ कई बजे बजा था? 9 बजे। और 9 बजे के बाद फिर 3 घंटे बाद दोनों एक साथ बजेगा। 9 बजे के बाद 10 11 होता है कि 12 होता है? 12 बजे एक साथ बजेगा। तो 12 बजे का नंबर ऑप्शन? सी नंबर। बोलो कोई दिक्कत? आया? चलो तो ये अपना आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 3 को ट्रैफिक का सिग्नल लाइट है जो कितना कितना मिनट में बदलता है? हुआ 10 15 20। देखो तो फिर से वही क्वेश्चन नहीं आ गया? तो फिर से इसका क्या निकाल दें? एलसीएम किसका किसका? 10 का, 15 का और 20 का। बोलो सबसे पहले किससे ले चले? 2 5 2 3 तेजी देख में देखो और बोलते जाओ। 15 नहीं कटेगा, 2 दहिया। फिर कितना से ले चले? 2 सही ले चलो, 10 कट रहा है, 5 15 2 5 10। अब देखो कितना से ले चले? 3 से ले चलो। 5 का 5, 3 5 15 और 5 कम, सॉरी 5 का तो भाग नहीं लगेगा तो 5 5 का रह गया। ठीक ना? अब बोलो कितना से ले चले? 5 से। तो 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5। देखो तीनों नीचे 1 आ गया ना? जैसे नीचे 1 आए हमें गाड़ी रोक देना है। तो बोलो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम कैसे निकाले? 2 2 3 5, यही ना? 2 2 3 5। बोलो कितना गया? 2 2 निके 4 3 12 3, सॉरी 12 5 60। कितना आ गया? हुआ 60। अच्छा देखो तो कौन सी में दिया है? मिनट में। तो मतलब ये भी किस में आया है? मिनट में। 60 मिनट में। तो क्या मैं इसे 1 घंटा बोल सकता हूँ? अरे बोलो जल्दी। चल हुआ। तो सबसे पहले ये कै बजे सुबह में एक साथ दिखा है? 6:10 में, 6:10 में। और 6:10 में जब एक साथ लाइट जला है तो फिर 1 घंटा बाद जलेगा। तो 6:10 से 1 घंटा बाद कितना टाइम होगा? 7:10। तो कहाँ गया? सी नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग देखो एलसीएम तो दोनों विधि से पढ़ लिए, अब हम लोग एचसीएफ पढ़ते हैं भाग विधि से। ठीक ना? जल्दी करो, इसके बाद जो है अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी चल हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाग विधि से हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ, है ना? देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा दोनों पढ़ लिए, भाग विधि से लसा पढ़ लिए। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? मसा। ठीक है? तो मसा देखो अब इसको कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? लिखे हैं क्वेश्चन
12, 18 और 24 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें हुआ? HCF। वैसे हम तुम लोगों को ट्रिक सिखाए थे, कोई ट्रिक से तुरंत बता सकता है आंसर इसका? बताओ जल्दी। हाथाना समय 6। देखो पहले तो तीनों में 2 भी कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। कितना कितना कॉमन हो रहा है? 2। 12 भी 2 दे देगा, काहे कि 2 के पहाड़ा में 12 है। 18 भी 2 देगा, 24 भी 2 देगा। फिर 3 भी कॉमन हो रहा है। 12 जो है 3 के पहाड़े में होता है, 18 भी 3 के पहाड़े में होता है, 24 भी 3 के पहाड़े में होता है। अगली बार 6 भी निकल सकता है ना? 6 के पहाड़े में 12 भी है, 6 के पहाड़े में 18 भी है, 6 के पहाड़े में 24 भी है। तो तीनों कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग कौन आंसर बोले? बड़का से बड़का बोला जाता है। तो 2 3 6 में HCF कौन है? 6। तो देखो हम लोग देख के भी आंसर मार सकते हैं। तो इसका ट्रिक से कैसे निकालेंगे आंसर हम लोग? 6, ठीक ना? लेकिन अब भाग विधि से हम लोग HCF निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले कई गो अंक दिया है? 3 गो। तुम किसी 2 को पकड़ लो, बोलो किसको पकड़ ले? 12 और 18। तो एक काम करो, छोटका कौन है 12 18 में? तो 12 से भाग दो 18 में। अच्छा भाई दोनों पकड़ लिए हैं, इसका क्या करें? उसको अभी होल्ड पर रखो, उसको अभी होल्ड पर रखो, छोड़ना नहीं है, होल्ड पर रखो। अभी इन दोनों से हम लोग निपट लें, फिर उससे निपटेंगे। तो बोलो 12 कम कितना बचेगा? 6। यहाँ पर शेषफल बच गया क्या? शेषफल बच गया तो फिर से भाग देना है। तो सर 6 से किस में भाग देंगे? 12 में। कितने में भाग देंगे? 12 में। फिर चलो 6 दूनी के 12, तब तक भाग देना है जब तक पूरा ना कट जाए, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 12 और 18 का HCF कितना आया? अच्छा जो जो यहाँ पे होता है वही होता है, हाँ यही HCF होता है। तो सर अभी तो 2 गो का HCF निकला, हाँ 2 गो का HCF निकला। अभी 2 गो का HCF कितना निकला? 6। तो अब देखो इन दोनों का HCF कितना आया? अब उस 6 से उसमें भाग दो, उस 6 से उसमें भाग दो। जो अच्छा जो इसका आंसर आ जाता है उससे उसमें भाग देते हैं। हाँ तो 6 से 24 में भाग दो, 6 6 का 24, तो पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो अच्छा मान लो यहाँ पर अगर 2 बच जाता तो फिर 2 से 6 में भाग देते। नहीं आया समझ में? ठीक है बोलो। तो देखो तो यहाँ पर जब पूरा पूरा कट गया तो बताओ पूरा पूरा जब कटा है तो तुमने किससे भाग दिया था? 6 से। इसका मतलब इसका भी HCF कितना आया? 6। और उधर से भी कितना आया था? तो HCF फाइनली कितना आ गया? नहीं समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखो किस तरीके से है, थोड़ा सा हम लोग पूछा गया क्वेश्चन दे दें, उठा लें 1 2 गो। जैसे मान लो क्वेश्चन है 18 24 72 का HCF क्या होगा, है ना? HCF पूछ रहा है किसका किसका? 18 का, 24 का और 72 का। ऑप्शन दे रखा है 6, बी में दे रखा है 8, सी में दे रखा है 12, डी में दे रखा है 18। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन पूछा है 2000 ईस्वी में, ये 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है ना? तो जल्दी से बताओ तो 60 से वैसे आंसर इसका कितना आएगा? 18 कौन आएगा? बकवा 24 में से 18 कौन थोड़ी होगा? बोलो 8 कॉमन नहीं होगा, 18 में से 8 कॉमन नहीं होगा, 6 आएगा इसका भी आंसर। एनीवे हम लोग देखते हैं फिर से। तो हमें तो आंसर पता चल गया कि 6 आने वाला है ना? तो हम लोग किससे पहले बताओ किसको उठा ले 2 को? किन 2 को उठाएं? अच्छा उस समय हम लोग शुरू में 2 वाला उठाए थे, इस बार कहीं तुम्हारे मन में ऐसा हो है ना कि ना सर शुरू में उठाए थे, इस बार 2 अलग अलग को उठाइए। तो हमने इस बार शुरू वाला ना उठा के लास्ट वाला उठा लिया है ना? मैंने किसको किसको उठा लिया? 24 और 72 को। अच्छा तो कहीं से उठा सकते हैं, कहीं से उठा सकते हो। अच्छा 24 और 72 जब उठा लिए तो दोनों में से छोटा कौन है? 24। तो 24 से किस में भाग दें? अब बोलो 24 का पहाड़ा कई बार पढ़ेगा कि 72 आएगा? 3 बार में, एक के बार में कट जाएगा खत्म। तो कितना आ गया? 72। तो 24 3 72 तक खत्म। अच्छा यहाँ पर 0 0 आ गया क्या? 0 0 आ गया तो किससे भाग दिया था तुमने कि 0 0 आया? इसका मतलब कि इन दोनों का HCF कितना है? 24 है। कितना है? तो इन दोनों का HCF 24 है। अब इस 24 को और यहाँ से 18 उठाओ, यहाँ से कितना उठा रहे हैं हम लोग? 24। काहे कि इसका HCF कितना आया है? 24। और इधर से कितना उठा रहे हैं? तो ये कॉमन सेंस की बात है। 18 में और 24 में बड़का कौन है? 24 बड़का है, छोटका कौन है? तो छोटका से भाग दें बड़का में कि बड़का से भाग दें छोटका में? तो 18 से किस में भाग दें?
कोई ऐसा महान व्यक्ति जो बोलेगा ना हम 24 से 18 में भाग देंगे, नहीं ना, तो 18 से 24 में भाग दो, 18 या कम। देखो यहाँ पर 0 नहीं आया, 14 में से 8 के 6 बच गया। अब फिर इस 6 को उठाकर किसमें भाग दें? अच्छा तो जिससे भाग देते हैं उसी में भाग लगाते हैं। हाँ तो फिर 6 से किसमें भाग दो? 36। शेषफल कितना आ गया? जैसे शेषफल 0 आ जाए तुरंत पूछो कौन भाग लगाया था रे? 6। कौन भाग लगाया था? 6। इसका मतलब यही क्या हो गया? आंसर। HCF कितना आ गया? 6। नहीं आया समझ में? जल्दी नोट करो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चल हुआ, फिर से तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग, है ना। अच्छा ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, हुआ कब पूछा गया था? 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग देख रहे हैं कि बनाने आता है कि ना। चलो इस बार किसको किसको उठाएं, तुम बोलो, तुम्हारी मर्जी। क्या हम लोग इस बार इसको उठा लें? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो ये बताओ कि 48 में 48 और 144 में छोटा कौन है? 48 और 144 में छोटा कौन है? तो 48 से भाग दें किसमें? 144 से। चल बोल बउआ, 48 का पहाड़ा कितनी बार ले जाएं? 3 बार। 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले चल के देखते हैं। 3 8 है 24 और 3 4 के 12 2 14। ये तो एक बार में कट गया रे, है एक के बार में कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तीनों को काटने वाला कौन है तनी पूछो तो? 48। तीनों को काटने वाला कौन है? 48। मतलब इन दोनों का HCF कितना आया? 48। इसका HCF कितना आया है? 48। अब देखो इस 48 और इस 576 में खेल होगा, इस 48 और 576 में खेल होगा। चलो उठाओ 48 को, कितना में उठाओ? 576। अब बोलो कितनी दफा ले जाए? देखो 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 कितनी बार में ले जाए? 6 बार में ले जाए। बोलो, तुम ऐसा भी कर सकते हो, एक एक बार में ही ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक बार में 16 बार में ले गई है, 16 बार में जाएगा नहीं, 13 बार में जाएगा। देख ऐसा कर, सुन ऐसा करो, पहले ऐसे ले चलो, 48 से कम 48, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 96। 48 दूनी 96, 48 दूनी, ये तो पूरा कट गया रे, ये तो पूरा कट गया। इसको काटने वाला कौन है रे? कुछ उससे कितना है? 48। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया? 48। नहीं आया? इसका HCF कितना आ गया हुआ? 48। तो ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत किसी को? कोई दुख नहीं है ना? चलो ऑप्शन नंबर सी। चलो बहुत अच्छा आंसर है। चलो तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा ये चैप्टर है LCM और HCM ये खत्म होता है, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली सभा जो होगी वो नेक्स्ट डे चलाई जाएगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल, ठीक ना। चलो तो आज रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।